नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज जिस मौजू के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, दोस्तों का काफ़ी सारा इसरार आया कि इस चीज़ का एक अमल आप हमें दें। वो है अदावत। अदावत की जब बात करूं तो एक बात मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ज़रा ज़हन नशीन रखिएगा, अपने दिल दिमाग के अंदर रखिएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जोड़ने वाले शख्स को पसंद किया है, तोड़ने वाले को नहीं। क्योंकि बात फ़न अमलियात की हो रही है तो बाद ऐसे मामलात आ जाते हैं जिनके अंदर ये काम करना ज़रूरी हो जाता है। बाज़ हिकमत के तहत ये काम करना ज़रूरी हो जाता है। कोशिश करें कि ऐसे कामों को न किया जाए, बस जहाँ पे ये शरई हद के अंदर आ जाता है वहाँ पे करने में कोई हर्ज भी नहीं है। मेरे शेख फरमाया करते थे कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा हिसाब एक आमिल देगा, क्योंकि आमिल पता नहीं अपनी ताकत की बदमस्ती में क्या कुछ कर जाता है। तो बात को लंबी किए बगैर मैं अमल की तरफ आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल कुछ इस तरह है, ये जो लिखना है। अमल का तरीका क्या है? 9 तावीज़ लिख लीजिए। 9 तावीज़ लिखने किस चीज़ से हैं? से का कांटा लेना है, सिरका लेना है, तख्ती लिखने वाली कच्ची स्याही लेनी है, उनको आपस में मिक्स कर लेना है। सिरके के अंदर उसको मिक्स करना है और से के कांटे से ही उसको हिलाना है। थोड़ी सी हींग भी पीस के उसके अंदर डाल लेनी है। हींग ना मिले तो प्याज के छिलके का थोड़ा सा पानी निकाल के वो उसके अंदर डाल लें। उससे ये 9 अदद नक्श लिखें। एक नक्श काले कपड़े में लपेट के 2 कब्रों के दरमियान दफन कर देना है। दूसरा नक्श किसी कांटेदार दरख्त के अंदर आपको ठोक देना है। कांटेदार कोई दरख्त है उसके अंदर लोहे के कील से ठोक देना है और जो 2 कब्रों के दरमियान दफन करना है उसके साथ से वाला जो कांटा है जिसके साथ आपने लिखा है वो भी आपको साथ ही दफन कर देना है। और बाकी के 9 जो तावीज़ों में से 7 बच जाएंगे, उनको क्या करना है कि उनको लहसुन और प्याज के छिलकों की थोड़ी सी बिल्कुल धुनी लगा के और उसके बाद उनकी बत्तियां बना लेनी है। कड़वा तेल बाज़ार से मिलता है, पंसार की दुकान से कड़वा तेल आपको मिल जाएगा। तो कड़वे तेल के अंदर उसको रोज़ चिराग के ऊपर चढ़ा देना है 7 दिन। ये काम कमर अकरम में किया जाए तो बहुत अच्छा है, वरना चांद के आखिरी 2 जो हफ्ते या मंगल आते हैं किसी भी दिन ये किया जा सकता है। लिखने का ये वक़्त है, बाकी कोई भी वक़्त है जिसके अंदर आप इसको जलाते हैं तो एक मखसूस टाइम रखिएगा, वो आप रात को इशा के बाद जलाएंगे। तो एक हफ़्ता करें, दूसरा हफ़्ता करें, तीसरा हफ़्ता करें। वैसे पहले ही हफ़्ते में ही अदावत काफ़ी सारी टाइट हो जाती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मसला है तो फिर ये 3 हफ़्ते मुसलसल आपको, यानी कि 9 तावीज़ आपको 3 हफ़्ते लिख के रोज़ाना का एक तावीज़ उसको जलाने के लिए देना है। बाकी अमल को आपको 3 मरतबा दोहराना है। वो भी ये चीज़ है कि आगे कोई आमिल अगर काट के लिए बैठ जाए तो फिर बाकी मेरा अल्लाह आसानी पैदा फरमाए। मेरी नसीहत है कि जोड़ने की तरफ आएँ, तोड़ने की तरफ ना जाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु।